दोस्तों, हम में से काफी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होती है। हम अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपनी जॉब, फैमिलीज और पर्सनल लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि स्टॉक मार्केट को चेक करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे में एसआईपी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजू और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे ये बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हर महीने। जैसे मान लीजिए आप एक चाय लवर हैं और आप 100 कप चाय पी जाते हैं एक ही दिन में, तो क्या होगा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप चाय का मजा भी नहीं ले पाएंगे। इसी की जगह आप क्या करते हैं, 1 कप चाय पीते हैं डेली, तो आप इससे चाय को एंजॉय भी कर पाओगे और आपका चाय का जो स्टॉक है वो भी ज्यादा दिन तक चलेगा। तो एसआईपी भी कुछ इसी तरह है ना, सिंपल। अब बात करते हैं कि एसआईपी काम कैसे करता है। एसआईपी के थ्रू आप फिक्स अमाउंट को रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, यानी कि हर महीने इन्वेस्ट करते हो। ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके बिहाफ पे आपके इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदती है, यानी कि आप घर बैठे बैठे अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई मिनिमम एंट्री फी नहीं है। आप किसी भी छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 500-1000 रुपए से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में, यानी एसआईपी हमें क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आता है इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होता है, यानी कि कभी स्टॉक्स के प्राइस कम होते हैं, कभी स्टॉक्स के प्राइस ज्यादा होते हैं। तो जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आप कभी सस्ता स्टॉक बाय करते हैं, कभी महंगा स्टॉक बाय करते हैं। इससे एवरेज प्राइस बैलेंस हो जाता है, यानी कि ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो आपका स्टॉक एक एवरेज प्राइस पर बाय होता है। दूसरा बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि जब आप एसआईपी में हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपने जो पहले पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न जनरेट होता है वो भी आपके अमाउंट में ऐड हो जाता है, फिर उसके ऊपर भी रिटर्न जनरेट होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो आपके रिटर्न्स कमाने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका पैसा भी ग्रो करने लगता है। थर्ड बेनिफिट है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। जब आप एसआईपी में हर महीने एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एक हैबिट डेवलप होती है इन्वेस्टमेंट की, जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देती है। यानी कि एसआईपी आपका एक फाइनेंशियल जिम ट्रेनर है जो आपको फाइनेंशियली फिट बनाता है। अब लोगों के मन में एसआईपी को लेकर काफी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो चलो उन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला मिथ क्या है कि एसआईपी हमेशा प्रॉफिट देता है। भाई, एसआईपी मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। हाँ, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एसआईपी में हमेशा प्रॉफिट हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसको फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा मिथ है कि एसआईपी सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। गलत। एसआईपी हर इन्वेस्टर के लिए है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे एक्सपर्ट हो। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है इन्वेस्टमेंट करने का, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआईपी इन्वेस्ट कैसे करना है, एसआईपी शुरू कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना है, जैसे कि घर खरीदना है, बच्चे की शादी करनी है या रिटायरमेंट प्लान करनी है। तो ये डिसाइड करो और लिख लो। फिर इसके बाद ये डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। जब ये सब हो जाए तो आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज करना है जो आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो और आपके फाइनेंशियल गोल्स की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता हो। इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हो या फिर खुद भी रिसर्च कर सकते हो। जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट स्टेप आता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप कर देना है, ताकि आपका एसआईपी हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहे। तो दोस्तों, एसआईपी को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।